आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आपके अंदर पढ़ाई के लिए जोश ना आ जाए, जुनून ना जग जाए तो मेरा नाम बदल देना। सनी नाम का एक लड़का जो नोएडा से बिलोंग करता था। बचपन से इसके पिताजी साथ नहीं थे और माँ दूसरों के घरों में खाना बनाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करती थी। पिताजी का सपोर्ट ना होने की वजह से इसके चाचा जी पिता के समान उनकी सारी जिम्मेदारी को उठाते थे। सनी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना लिखाना यह सब इनके चाचा जी करते थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि सनी अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएगा। इसके चाचा जी की सब्जी की दुकान और चाय की दुकान नोएडा में खोल दी थी। इस दुकान में स्कूल से आने के बाद सनी भी जाया करता था। मतलब इनके परिवार का मेन सोर्स ऑफ इनकम इनके चाचा जी थे। लेकिन जब सनी क्लास 8 में पहुंचा तब इसके चाचा जी का देहांत हो गया। एक तो बचपन से पिताजी का साया नहीं था और अब चाचा जी भी जो पिताजी के समान पूरे घर की जिम्मेदारी को उठाए हुए थे वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब घर की सारी जिम्मेदारी सनी और उसके बड़े भाई के ऊपर। बड़े भाई ने कहा, भाई तू पढ़, मैं सारा कुछ संभाल लूँगा। और उसके बड़े भाई की सब्जी की दुकान थी। स्कूल से आने के बाद सनी भी चाय की दुकान खोलता था और रात को 8 बजे दोनों भाई घर आते। उसके बाद खाना खाकर फ्रेश होकर 10 बजे पढ़ाई के लिए बैठ जाता और रात के 2 से 2:30 बजे तक पढ़ाई करता था। मार्केट में चाय की दुकान अधिक होने के कारण उसे इतना प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा था जिससे कि घर परिवार चल सके। फिर उसने 9th क्लास में एक समोसे का दुकान लगाया और बहुत मुश्किल से 500 से 600 कमाने लगा। जैसे तैसे करके उसने 10th पास किया और 11th में एडमिशन लिया। वही शेड्यूल था, रात के 8 बजे तक दुकान पर रहना और रात के 10 बजे से लेकर 2 से 2:30 बजे तक पढ़ाई करना। कभी कभी तो रात में बहुत रोता और बाथरूम में शीशे के सामने जाकर खुद से ही खुद को बातें करता कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा। ना तो मैं सही से क्लास कर पा रहा हूँ और ना ही अच्छे से पढ़ाई करने का वक्त मिल पा रहा। लेकिन इसे 11th में समझ आ चुका था कि इस गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका हमारे पास सिर्फ पढ़ाई है। किसी भी हाल में हम इसे नहीं छोड़ सकते। और मैं आपको बता दूँ कि इसके पास पढ़ाई करने के लिए खुद का एक मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। एक इंटरव्यू में इनकी माँ बताती है कि जहाँ मैं खाना बनाने जाती थी वहाँ मुझे एक सेकेंड हैंड फ़ोन गिफ्ट मिला। मेरा बेटा उसी फ़ोन से ऑनलाइन क्लास देखता था। कुछ क्लासेस समोसा बेचते समय और बाकी क्लासेस रात को देखता था। ऐसे ही करके इसने 12th पास किया और अच्छे अंक प्राप्त किए और जो सम्मानित राशि 2100 मिले थे उस राशि से इसने 1800 का वायरलेस हेडफोन खरीदा ताकि समोसा बेचते समय खाली टाइम में अच्छे से लेक्चर देख सके। 12th के बाद इसने 1 साल का ड्रॉप लेकर नीट 2024 का PW के यकीनन बैच से शुरू किया। इतनी टफ सिचुएशन, इतनी टफ कंपटीशन में नीट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करना पॉसिबल हो सकता है, यह सनी कुमार ने साबित करके दिखाया। नीट 2024 के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 664 अंक प्राप्त करके अपनी सफलता का परचम लहराया। हमें गर्व है ऐसे वीर, ऐसे योद्धा जिसने अपनी विकट परिस्थिति में खुद को अपने लक्ष्य से भटकने नहीं दिया। लोगों के पास सारी सुख सुविधा होने के बावजूद भी बहाने बनाते हैं कि मेरे पास यह नहीं है, वो नहीं है, इसके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था। भाई जब यह कर सकता तो आप क्यों नहीं? सो गए तो उठो, हार गए हो तो फिर से प्रयास करो और जब तक सफलता ना मिले तब तक हार कर मत करो। ऐसे मोटिवेशन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।